VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की खबरों के साथ आप सबके बीच मौजूद हैं। बात कर लेते हैं पहली खबर की। रीवा जिले में नशा एक बड़ी समस्या है। एक तरफ जहां पुलिस नशे के कारोबारियों को पकड़कर जेल के अंदर बंद कर रही है, वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय जेल के अंदर भी नशे का सामान पहुंचाने की घटना सामने आ रही है। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें रीवा केंद्रीय जेल में 20 फीट ऊंची दीवार होने के बावजूद बंद कैदियों तक नशे का सामान पहुंचाया जा रहा है। पूरे मामले में केंद्रीय जेल के पुलिस अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि अंधेरे का फायदा उठाकर नशे का सामान केंद्रीय जेल के अंदर पहुंचाया जाता है, जिस पर अंदर तैनात जवान तुरंत कार्यवाही भी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ अधिकारी इस घटना को रोकने का प्रयास भी लगातार कर रहे हैं। सर, ये जेल के बाहर कुछ आपराधिक गतिविधियाँ तेजी से बढ़ रही हैं, नशीली दवाएं और नशीले सिगरेट यहाँ फेंकी जा रही हैं, तो इसके लिए क्या सुरक्षा व्यवस्था? ये निश्चित रूप से ये बड़ी गंभीर बात है कि हम लोग काफ़ी समय से पहले से भी ये प्रयास कर रहे हैं कि इस गतिविधि को रोक लग सके, क्योंकि मेन हाईवे होने के कारण और आम जनता को रोकना वहाँ संभव नहीं हो पाता है। वहाँ पे गार्ड लगी रहती है, जो गार्ड भ्रमण के बाद फिर उनको अंधेरे का और उसका लाभ उठा करके फेंके जाते हैं। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ पे अंदर में सारी व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, तत्काल उस पर कार्रवाई होती है। बड़े वरिष्ठ अधिकारियों की इसकी तत्काल सूचना दी जाती है और इस पे और भी गंभीरता से विचार करके कार्रवाई करना किया जाएगा इसको। सर, ये दीवार जेल के अंदर चार दीवारी में लंबा गाँव पुलिसकर्मियों की ड्यूटी रहती है, इसके बावजूद नशीली सिगरेट फेंकी जाती है, तो क्या इसमें कुछ स्टाफ भी? इसमें पूर्व में भी 2 सिपाहियों को इसमें निलंबित किया गया था, जिसका प्रकरण माननीय न्यायालय में चल रहा है और ये इस तरह की सब घटना को रोकने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, ताकि वहाँ पर नगर निगम से निवेदन करके वहाँ लाइट की व्यवस्था के लिए पत्राचार किया गया है और जैसे जैसे ही लाइट वाइट की व्यवस्था हो जाएगी तो ये घटना पे रोक लग सकती है। जो अभी वीडियो वायरल हो रहा है वो दिन दहाड़े गाड़ी रोक के जी फेंका जा रहा है। बिल्कुल, ये मेन हाईवे होने के कारण ये हमारे लिए गंभीर चुनौती तो है। क्या नाम है सर? रविशंकर सिंह, जेलर, सेंट्रल जेल रीवा। वहीं अगली खबर भी रीवा से आ रही है। जिले में घटते कोरोना के बीच कोरोना बुलेटिन जारी हो गई है, जिसमें बीते 24 घंटे में 36 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 1715 सैंपल की जांच हुई थी, जिसमें 36 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसमें रीवा शहर में 7 मरीज मिले हैं। इसके अलावा गोविंदगढ़, नई गढ़ी, गंगेव, रायपुर, करचुलियान, हनुमना, मऊगंज, सिरमौर और जवा में संक्रमितों की पुष्टि हुई है। पिछले कुछ दिनों में रीवा जिले में संक्रमितों की संख्या में कमी आई, लेकिन फिर भी सावधानी रखना बेहद जरूरी है। वहीं रीवा जिले से मदद करने के नाम पर 2.5 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है। एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी महिला ने रिपोर्ट लिखाई, जिसके आधार पर उनके पति और भाई की मदद करने के नाम पर 2 युवकों ने ठगी कर ली। प्रकरण पंजीबद्ध कर युवकों की तलाश की गई तो युवक यूपी से पकड़ाए। दोनों युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उनके खाते में से 19 लाख रुपए और होंडा सिटी कार जब्त की गई। एडिशनल एसपी ने बताया कि मामले में अभी 2 आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। सर, ये 420 का आरोपी पकड़ा गया। ये एक फरियादियाँ हैं सीमा अग्रवाल, उन्होंने एक शिकायत की थी अमैया थाने में कि मुझसे और मेरे परिवारजनों से कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरे पति और मेरे भाई की मदद करने के नाम पर से 2.5 करोड़ रुपए की ठगी कर ली है। पुलिस के द्वारा जब ये मामला आया, संज्ञान में लिया गया और प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। एफआईआर करने के बाद 420 की पुलिस के द्वारा ये पतासाजी की गई तो निकल के आया कि यूपी के कुछ लोग हैं जिन्होंने इनके साथ में इस तरह की धोखाधड़ी की है। इसमें पुलिस के द्वारा 2 आरोपियों को पकड़ा गया, जिसमें एक फरीद है जो ओबरा यूपी का रहने वाला और एक अजय सिंह है जो सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। इन 2 लोगों को पकड़ के पुलिस के द्वारा विरक्षा में लेकर इनसे पूछताछ की गई और इनके खाते से करीब कैश के रूप में 19 लाख रुपए और एक होंडा सिटी कार जो 15 लाख की है वो जब्त की गई है। और इसमें 2 आरोपी और एक संदीप नाम से या अर्या नाम से, वो अभी दोनों आरोपी फरार हैं। उनके बारे में पुलिस पतासाजी कर रही है, तलाश कर रही है। सर, ये किसके लिए पैसे मांगे गए थे कि किन मामलों को निपटाने के लिए मांगे गए? हाँ, ये छत्तीसगढ़ में इनके पति के विरुद्ध, इनके भाई के विरुद्ध में
प्रकरण पंजीबद्ध है खुद, उस प्रकरणों में मदद कराने के नाम से, जेल में थे जमानत कराने के नाम से इनके द्वारा ये ठगी की गई थी, पैसे लिए गए थे, इस कारण से ये प्रकरण दर्ज हुआ है। आरोपी क्या करते हैं? इसमें से एक आरोपी तो वहाँ पर कुछ काम वाम करता है, दूसरे आरोपी के बारे में पुलिस ने पतासाजी की तो उनके पास से एक दूरदर्शन का कार्ड मिला हुआ है। पुलिस अभी थाना प्रभारी को बता दिया गया है कि उस संबंध में संबंधित संस्था से कंफर्म कर लें कि क्या ये कार्ड किस तरह का कार्ड है, क्या काम करते हैं। ठगी का कितनी ठगी? 2.5 करोड़ रुपए की। कहाँ से गिरफ्तार हुई? एक ओबरा से और एक सुल्तानपुर से। वहीं अगली खबर अनूपपुर से आ रही है, जहां गुरुवार को पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष भाजपा उपाध्यक्ष राम अवध सिंह ने पत्रकार वार्ता कर नगरपालिका प्रशासन में मचे भ्रष्टाचार और वर्तमान अध्यक्ष राजू सुमन गुप्ता के कारनामों का एक एक कर खुलासा किया। राम अवध सिंह ने बताया कि तत्कालीन सीएमओ राम सेवक हलवाई व नगरपालिका अध्यक्ष राजू सुमन गुप्ता ने मिलकर नगरपालिका प्रशासन को लूटने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। जनता के पैसे को पानी की तरह बहाया, जिसकी शिकायत राम अवध सिंह ने नगरीय प्रशासन मंत्री तक की है। पिछले 5 वर्षों से हुए भ्रष्टाचार व घोटालों को लेकर बताया, नगरपालिका परिषद में डीजल, पेट्रोल, ऑयल में व्यापक भ्रष्टाचार किए गए। 2011-12 से 2016-17 तक की तुलना में आज 5 गुना खर्च किया जा रहा है, जो फर्जी बिल बनवा करके पैसा अध्यक्ष और सीएमओ दोनों आपस में बांट लेते हैं। वहीं प्रत्येक सप्ताह बाजार की बैट की वसूली नगरपालिका द्वारा की जाती है, जिसमें 50% अध्यक्ष और सीएमओ रख लेते हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान राम अवध ने कहा कि आपदा को अवसर बनाते हुए अध्यक्ष एवं सीएमओ ने मास्क, सैनिटाइजर बाजार दर एवं अन्य निकायों की दर की तुलना में 20 गुना अधिक पर खरीदी गई। पीपीई किट सामग्री क्रय में व्यापक भ्रष्टाचार किया गया। राम अवध सिंह ने बताया कि परिषद में इस तरीके से भ्रष्टाचार वर्तमान अध्यक्ष एवं तत्कालीन सीएमओ ने मचा रखे थे कि 1 लाख के नीचे के कार्यों में सिर्फ पेपरों में ही काम किया गया, धरातल में कहीं काम ही नहीं हुआ। जो हुआ भी वह भी गुणवत्ता विहीन है। वर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती सुमन गुप्ता पति राजू गुप्ता द्वारा व्यापक भ्रष्टाचार किया गया है, जिसमें सीएमओ भी इन्वॉल्व है। वो उजागर करने के लिए हमने लिखित रूप से मुख्यमंत्री, नगरीय निकाय मंत्री और आयुक्त महोदय और प्रमुख सचिव को लिख करके दिया। इनकी जांच प्रारंभ शुरू है। उस गुस्से में आकर के इन्होंने मेरे खिलाफ अनाप शनाप मीडिया में रख रहे हैं बात। शिकायत पर कोई कार्रवाई हुई है आपकी? हाँ, लोकायुक्त के माध्यम से प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया गया है और मुख्य सचिव द्वारा भी निर्देशित कर दिया गया है कि 1 महीने के अंदर इनके ऊपर कार्रवाई करके तुरंत हमको जवाब भेजें। आपने संगठन में भी बात रखी है? हाँ, हमने पार्टी के फोरम में भी बात रखा है, माननीय मंत्री जी के भी सामने रखा है और पार्टी के संगठन में भी। अध्यक्ष और सीएमओ ने कैसा भ्रष्टाचार किया है? पाइप, जल प्रदाय सामग्री खरीदने में और विद्युत सामग्री खरीदने में और स्टेशनरी वगैरह खरीदने में व्यापक भ्रष्टाचार उन्होंने फिनाइल के नाम पर, अवैध कहने का मतलब वो निर्माण कार्यों में अवैध रूप से बिना काम किए हुए, कहने का मतलब बिल का भुगतान किए हैं। 1-1 लाख रुपए का जो इन्होंने काम करवाया है, धूल जैसे वो काम उड़ गया है, काम कहीं दिख नहीं रहा है। जिस गति में हमने काम नगरपालिका का प्रारंभ किया, उस गति में इन्होंने काम को शिथिल कर दिया और व्यापक रूप से इन्होंने भ्रष्टाचार। अगर कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे? कार्रवाई होगी क्योंकि आश्वस्त किए हैं प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव, आयुक्त महोदय। धन्यवाद। वहीं बात कर लेते हैं अगली खबर की। सतना पुलिस द्वारा चोरी की एक बड़ी वारदात का खुलासा किया गया है। टाउन हॉल से चोरी हुई सावित्रीबाई फूले की प्रतिमा का 12 घंटे में खुलासा हुआ। पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह के निर्देश पर तुरंत ही सतना पुलिस एक्टिव हो गई और अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 10,000 का इनाम घोषित कर दिया। साइबर सेल की टीम ने सक्रियता दिखाते हुए अलग अलग टीम बनाकर हर संभावित स्थानों पर दबिश देते हुए सीसीटीवी फुटेज की मदद से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक आरोपी अभी भी फरार बताया गया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से चोरी की गई मूर्ति को जब्त किया गया है और फरार आरोपी की तलाश जारी है। माता सावित्रीबाई फूले की प्रतिमा चोरी का प्रकरण संज्ञान में आया था, उसमें इमीडिएट कोलगवा थाने में एफआईआर दर्ज करके, क्योंकि प्रकरण काफ़ी महत्वपूर्ण था, एक विशेष टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। उस टीम ने रात भर मेहनत करके प्रतिमा के जो पार्ट्स थे सभी बरामद कर लिए हैं। इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक करण केवट, एक पुराना क्रिमिनल है और बथोड़ बस्ती में रहता है।
दूसरा आरोपी कन्हैया गौड़ है, वो भी पड़ोस में ही रहता है। इन दोनों लोगों ने चोरी करके एक जो साइकिल रिक्शा का था उसके माध्यम से प्रतिमा को ट्रांसपोर्ट करके ले गए थे। बाद में प्रतिमा को डिसमेंटल करके उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा इन्होंने एक स्थानीय बर्तन की दुकान चलाने वाले राजकुमार ताम्रकार हैं उनको बेच दिया था, तो उनकी दुकान से बरामद हुआ है। राजकुमार ताम्रकार को भी इस केस में आरोपी बनाया गया है। बाकी तीनों आरोपी इसमें अरेस्ट हुए हैं और जो चोरी की प्रतिमा थी उसके काफ़ी हिस्सा बरामद कर लिया गया है। इसमें प्रेमा फेसिया जो इन्वेस्टिगेशन में जानकारी मिली है, ये क्रिमिनल हैं और चोरी करने की नीयत से ही इनके द्वारा ये घटना घटित की गई है। क्योंकि प्रतिमा ब्रोंज की बनी हुई थी और ब्रोंज मार्केट में बिक सकता है, जिसका वजन लगभग 80 से 90 किलो था, तो उसको मार्केट में बेच के पैसे कमाने की नीयत से इन्होंने चोरी की गई थी। इस प्रकार से 24 घंटे से कम अवधि में थाना प्रभारी कुलगामा और सीएसपी की टीम ने इस केस को वर्कआउट किया है और केस में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ।